वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हाई कोर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पीजीआई चंडीगढ़ की प्रिपरेशन के लिए, निटर एग्जामिनेशंस के लिए। तो निटर एग्जाम का आप देख रहे हो, बच्चों का आज स्किल टेस्ट है संडे को एसएसए पोस्ट के लिए, और साथ के साथ एएसओ पोस्ट का कल एग्जाम होना है निटर चंडीगढ़ के स्किल टेस्ट का। तो डोमेन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों कंडक्ट किए जाने हैं इस दिन। अब एक नई जॉब की बात करेंगे जो नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड ही है, आपके निटर इंस्टीट्यूट की। टेलीग्राम चैनल पर आप सबको अपडेट कर दिया गया था कि टेलीग्राम चैनल पर आप सबको अपडेट कर दिया था कि नेटर के कौन से इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये साथियों आपको नेटर चेन्नई के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नेटर चेन्नई जो है वो भी नेटर का एक पार्ट है, बिकॉज आपको पता है टोटल 4 नेटर हैं ऑल इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करते हैं। और नेटर आपको पता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर, और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो ये तारामणि के अंदर है, यानी तारामणि आपका चेन्नई में है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको साथियों देखने को मिलेगा 3/2024-25। तो लेटेस्ट ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो ग्रुप सी का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम ग्रुप ए की पोस्टों और बी की पोस्टों का भी डिस्कशन अलग से वीडियो में करेंगे। साथ के साथ में जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं जिसका डिस्कशन अलग वीडियो में किया जाएगा, बिकॉज ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो अभी ग्रुप सी की पोस्टों की बात करेंगे। ये सामने जो आपको पोस्टें दिख रही है ये हमने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर करी हैं। एएसओ की पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की, एक पोस्ट है टोटल, और एक पोस्ट भी ओबीसी के लिए रिजर्व है, ये याद रखना। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है जो आपकी एससी के लिए रिजर्व है। एक आपका सर्जेंट की पोस्ट है, तो सर्जेंट आपका एसएस से ही होता है, सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एक पोस्ट, ये आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरी जो स्टीवर्ड पोस्ट है, स्टीवर्ड ये हॉस्पिटैलिटी वर्क देखते हैं, यूडीसी होता है ये भी, ये ओबीसी की पोस्ट है। एक ये एसएससी स्टेनोग्राफर है, ये 4 पोस्ट हैं जिसमें से 3 ओबीसी की हैं और एक ईडब्ल्यूएस की है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, एक पोस्ट ओबीसी के लिए ही रखी गई है। सीनियर टेक्नीशियन आईटी में देखा जाएगा, एक पोस्ट आपका जनरल के लिए रखी गई है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो क्लर्क होता है 2 पोस्टें हैं, एक बच्चों एससी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी आ जाती है, एक पोस्ट जो आपका जनरल के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे, 2 जनरल पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस है, 2 आपका ओबीसी है और एक पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। टोटल 6 पोस्टें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग ड्राइवर की 2 पोस्ट हैं जिसमें से दोनों की दोनों जनरल की पोस्ट है। तो आप देखो कि जनरल की वैकेंसीज इसमें बड़ी कम है ना। 6 वैकेंसीज हैं आउट ऑफ 22। 22 वैकेंसी में से केवल 6 वैकेंसी आपको जनरल की देखने को मिल जाती हैं। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इसको बाइफरकेट कर लेना, समझ लेना किस किस को अप्लाई करना है, किस किस को अप्लाई नहीं करना है। साथ में याद रखना है आपने तारामणि, तारामणि यानी चेन्नई के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन कुछ रीजनल सेंटर्स भी होते हैं जो चेन्नई के हैं निटर के, वो 4 रीजनल सेंटर हैं जो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे जहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बिकॉज ऐसा मेंशन्ड है पोस्टिंग एंड ट्रांसफर रूल्स में। ठीक है साथियों, चलो अब आपसे डिटेल्ड बात करेंगे। पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको एएसओ की देखने। देखो क्या है, एएसओ की पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की। अब ये आपने को बताया था हमने ओबीसी के लिए रिजर्व है, लेवल 5 की पोस्ट है तो ग्रुप सी में आ जाएगी। जैसे कि नेटर चंडीगढ़ ने आपको एएसओ को ग्रुप सी के अंदर डाला, वैसे आप देखोगे ग्रुप बी की पोस्ट हो जाती है ये सीजीएल के अंदर में। ठीक है साथियों, लेवल 6। तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए होगी, लेकिन ये याद रखना कि बैचलर डिग्री जो होगी ना आपकी वो हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, यानी इंग्लिश मैंडेटरी है और हिंदी में डिग्री आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं तो कोई मायने नहीं रखती हैं, 35 साल तक एज आपकी चल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपका है जो हमने बात करी एएसओ पोस्ट की। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट टीए की पोस्ट होती है, कंसोल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये ग्रेड 2 है, टीए ग्रेड 2। एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, लेवल 5 के अंदर आती है। इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें बच्चों आपको चाहिए होता है 10th के साथ में 3 ईयर का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो आपसे चाहिए। साथ के साथ में 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए।
ये टेक्निकल असिस्टेंट की बात है। ये आपके पास नहीं है, या आपके पास ये वाली चीज है, 5 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा, साथ में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, बीई हो या बीटेक हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है, याद रखना। इसकी कोई बातें करने की जरूरत है नहीं, इस डिजायरेबल्स हैं ये सारी की सारी। बाकी 35 साल एज इसमें भी मैक्सिमम रहेगी आपकी। अब टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो एज इट इज रहेगा ये, एज इट इज। जो क्वालिफिकेशंस हमने आपको कंसोल ऑपरेटर की बताई वो सेम की सेम इसमें काम करेंगी। 35 साल एज है, लेकिन ये पोस्ट आपकी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, लेवल 5 की पोस्ट आपकी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एसएस से जो सर्जियंट की पोस्ट है एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, लेवल 4 में होती है ये। तो बैचलर डिग्री जिस मर्जी में हो आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल्स की बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी 35 साल मैक्सिमम एज इसमें भी रखी जाती है। ये वही पोस्ट है उसी टाइप की जैसे आपकी निट चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने को मिली, जिसका बच्चों का आज डोमेन और स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टीवर्ड में आ जाती है, एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, लेवल 4 के अंदर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। मैंने आपको बताया था हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए होती है इसके अंदर, ठीक है जी। हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड नॉलेज की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, तो ये वही बच्चा भर पाएगा ओबीसी कैंडिडेट जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होती है। डिजायरेबल्स की पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी 35 साल आपकी मैक्सिमम एज इसके अंदर भी है। सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ये स्टेनो वाली पोस्ट है। स्टेनो का क्या है, शॉर्ट हैंड आपको इंग्लिश में चाहिए 100 की, और स्पीड जो है टाइपिंग की वो 40 WPM होनी चाहिए, ठीक है। 100 की स्पीड है, 40 WPM टाइपिंग है, लेवल 4 की पोस्ट है, 3 ओबीसी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 4 पोस्ट है। 4 पोस्टों में लेवल सी में आती है। आपकी डिजायरेबल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 35 ईयर्स आपको अपर एज लिमिट देखने को मिलती है। तो इसको आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर कह सकते हो, बट ये सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बोला जाता है साथ के साथ में। नेक्स्ट आपकी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी सीनियर टेक्नीशियन देखने को मिलेगा, एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए, लेवल 4 में होती है। 10 के साथ में, जो आपकी 10th के साथ में आईटीआई और साथ में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये नहीं है तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ में चाहिए। बीटेक वगैरह का मेंशन इसमें आपका नहीं किया गया है, ठीक है बच्चों। अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 35 साल ही अपर एज लिमिट रखी गई है। सीनियर टेक्नीशियन इन आईटी की फील्ड में देखेंगे तो आईटीआई जो होल्डर्स हैं किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो एलिजिबल है, या 3 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, सेम है जैसे हमने पिछले वाली पोस्ट में बताया। बट ये पोस्ट आपकी जनरल है, कोई रिजर्व नहीं है किसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी क्लर्क की पोस्ट है जिसको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बोला जाता है। 2 पोस्टें हैं बच्चों इसमें, एक एससी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। लेवल 2 की पोस्ट होती है, 10+2 चाहिए होता है इसमें। साथ में जो स्पीड है टाइपिंग की वो कम रखी गई है, 35 नहीं है, 30 WPM है। ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये मेंशनड डिजायरेबल में है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 35 ईयर्स की एज चाहिए, मेन है आपके पास 10+2 होनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए 30 WPM के साथ। ये जो स्टार मेंशनड है इसका मतलब है इक्वलेंस सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो भी चल जाएगा। जैसे 10+2 तो अगर है ही, 10+2 नहीं है, कहीं पे ऐसा इक्वलेंसी मेंशनड है कि 10+2 के बराबर कोई जो आईटीआई है, डिप्लोमा है, वो 10+2 भी माना जाता है, तो आपको एक इक्वलेंसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि मेरा ये 12th के बराबर है, ठीक है। बेसिक सी बात है। टेक्नीशियन की फील्ड की बात करेंगे, आईटी और सीएससी में एक पोस्ट जनरल की लेवल 2 होती है। 10 ईयर जो आईटीआई में साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। आईटीआई आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ये नहीं है तो डिप्लोमा चलेगा 3 ईयर्स का, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक हैं आपकी, इसका कोई मतलब नहीं है। 35 ईयर्स इसमें भी मैक्सिमम एज आपकी रखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुछ नहीं चाहिए, 10th चाहिए केवल, ठीक है। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। 35 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम एज रखी जाती है। इसमें पोस्टें जनरल के लिए भी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है और एससी के लिए भी है। तो ये देख सकते हो आप, टोटल 6 पोस्टें हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए 2 पोस्टें रखी गई है। तो ये आप देख सकते हो, इक्वलेंसी चाहिए अगर किसी का 10th का सर्टिफिकेट,
10th नहीं की है, कुछ ऐसा किया है जो 10th के बराबर है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में अगर ड्राइवर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उनको LMB का लाइसेंस चाहिए होगा, साथ में नॉलेज ड्राइविंग की होनी चाहिए। लेवल 1 की पोस्ट है, टोटल 2 जनरल की वैकेंसीज हैं। ये 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक हमने सारी चीज़ें बता दी। अब दिमाग में आता है कि डेट क्या रहेगी। देखो 14 सितंबर को ये अवेलेबल था। हमने आपको आफ्टर 5-6 डेज आपको टेलीग्राम चैनल पे इंटीमेट की ये बात। 15-10 तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करना बच्चों याद रखना एक चीज जो बतानी है, ऑफलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा इसका। अब ऑफलाइन फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत है या आप कमेंट करते हो तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें मेंशन्ड होगा कि किस तरह से आपने स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट तक किस तरह से अपने ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है। और जो हार्ड कॉपी है वो नेटर के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हार्ड कॉपी की जो डेट रखी गई है वो 15-10 रखी गई है। 15 अक्टूबर से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए, चाहे आप रजिस्टर्ड पोस्ट करो या स्पीड पोस्ट करो या कुरियर करो, वट एवर। ठीक है, 5:30 बजे तक लास्ट। अगली चीज देखेंगे, जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट ना पहले भी निकला था, जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया है उनको अब अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड में शो किए हैं कि भाई उनके एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड हैं, तो उनको भी दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वैकेंसी के अंदर। क्लियर होगी ये बात। फीस का देखेंगे तो 300 रुपये तो MTS और MTS ड्राइवर के लिए रखी गई है। बाकी कोई किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो 500 रुपये उसने पे करने हैं। किसके लिए? अदर पोस्टों के लिए। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अब देखो एक चीज और याद रखनी है आपने, ये पहले से ही होता है नेटर में कि किसको नहीं भरनी फीस। तो एक तो विमेन कैंडिडेट को, एक डिसेबल्ड कैंडिडेट को, एक एक्स सर्विसमैन को, एक इंटरनल कैंडिडेट को, इनकी जो फीस है वो है, लेकिन कितनी है वो 0 रुपए है, यानी नहीं लगेगी। याद रखना। अप्लाई कैसे करना है, फीस को जो पे करना है ना वो ऑनलाइन करना है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्म आपका ऑफलाइन रहने वाला है। इस साइट पे जाओगे आप, ठीक है, SBI की कलेक्ट साइट है। सर्च बॉक्स में जाके आपने क्या करना है, नेटर टाइप करना है। नेटर टाइप करने के बाद आप पेमेंट को ड्रॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से आप पे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं पड़ेगी इसमें। अच्छा, अब रिटर्न से और स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है, बात है, वो बता देते हैं आपको। जब भी आपका SSC स्टेनोग्राफर का, JSA का या MTS ड्राइवर का स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये बात आपने याद रखनी। SSC सर्जियंट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, किसके साथ साथ? रिटर्न के साथ साथ, ये भी याद रखना है आपने। MTS ड्राइवर के लिए क्या होगा, जो ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको ही रिटर्न एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। मतलब इसमें ड्राइविंग टेस्ट पहले होगा, रिटर्न टेस्ट बाद में होगा। क्लियरली मेंशन्ड। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात जो हमने शुरू में आपको बताई थी कि वैसे तो ये तारामणि के अंदर है इंस्टीट्यूट, ठीक है, तारामणि चेन्नई, बट पोस्टिंग है वो आपकी 4 जगह हो सकती है। कहां कहां हो सकती है? बेंगलुरु, हैदराबाद, कालामेश्वरी और आपका विजयवाड़ा। ठीक है, ये डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो ये एक्सटेंशन सेंटर हैं इसके नेटर के। किसके नेटर के? नेटर चेन्नई, नॉट नेटर चंडीगढ़। ठीक है, तो नेटर चेन्नई के एक्सटेंशन सेंटर्स हैं। तो यहां पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर जैसे मान लो शुरू में आपको हेडक्वार्टर दिया, मतलब चेन्नई मिला, तो आप अब ट्रांसफर के लिए लायबल हो, आपको बेंगलोर भी भेज सकते हैं, हैदराबाद भी, कालामेसरी भी और आपको विजयवाड़ा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग आपको समझना जरूरी था। चलो, डिटेल्ड सिलेबस एंड हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो इसका डिस्कशन ना एक सेपरेट वीडियो में होगा, क्योंकि इसी वीडियो में करोगे तो एक लेंथी वीडियो होगी जिसको शायद आप बोरिंग समझोगे। तो जरूर डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है, किस जॉब के लिए क्या सिलेबस रहेगा और कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता ही है। ऑफलाइन अप्लाई करना है, और ऑफलाइन अप्लाई करने की वीडियो भी हम अलग से आपके लिए लेके आने वाले हैं।
तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जीके जीएस इंग्लिश सीसीएस रूल्स की क्लासेस अवेलेबल है mannatofficial14@gmail.com। आपके लिए वो ईमेल आईडी रखी गई है जिस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको इस वैकेंसीज के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।